आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपके साथ मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज ही हमारी इस खास पेशकश में मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान में बहुत से मजहबी मकामात हैं जो वाज़े तौर पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, बाहमी हम आहंगी को जाहिर करते हैं। ख्वाह वो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह हो या बाबा रामदेव का धाम, ऐसा ही एक मजहबी मकाम उत्तराखंड देवभूमि में रोड़की के करीब है, जिसे हम पीरन कल्यर शरीफ या कलियार दरगाह साहब के नाम से भी जानते हैं। हज़रत अलाउद्दीन साबिर साहब की मुक़द्दस और रूहानी दरगाह हरिद्वार से सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जो हिंदुओं का सबसे मुक़द्दस मकाम है। इस दरगाह की तारीख बहुत पुरानी है। यहाँ हिंदू और मुसलमान अपनी मन्नतें पूरी करने और दरगाह पर चादर चढ़ाने आते हैं। 13वीं सदी के सूफी बुजुर्ग का मज़ार साबिर पाक या साबिर पिया कलियरी के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदुस्तान की रियासत उत्तराखंड के शहर हरिद्वार से 25 किलोमीटर के फासले पर और करीबी शहर रोड़की से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ बहुत से सूफ़ी बुज़ुर्ग और मुस्लिम सूफिया की दरगाहें भी हैं, जिनमें हज़रत इमाम साहब, हज़रत किलकिली साहब, नमक वाला पीर, अब्दाल साहब और नौगुजा पीर कलियार की ज़ियारत ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। दरगाह साबिर पाक जो हज़रत अलाउद्दीन साबिर पाक की दरगाह है और यहाँ का सबसे अहम मजहबी और सियाहती मकाम है। मरकज़ी दरगाह में ज़ायरीन के दाखिले के लिए 2 दरवाजे हैं और इन दोनों दरवाज़ों के दरमियान में साबिर पाक की कब्र है। साबिर की मैयत उस मज़ार में दफन की गई, लोग उस पर चादर और फूल चढ़ाते हैं। यहाँ हर साल 12 रबीउल अव्वल को उर्स बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें मुल्क के दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं। इस दरगाह से जुड़ी दूसरी खास बात यह है कि यहाँ आने वाले ज़ायरीन की तादाद भूत, बदरूहों और रूहों से छुटकारा पाने के लिए ज़्यादा है। कहा जाता है कि साबिर पाक दरगाह में ऐसी माफ़ुकुल फितरत ताकत है कि ये बदरूहों को लटका देती है और मुसीबत ज़दा को उनसे निजात मिल जाती है। यहाँ के अकीदे के मुताबिक दरगाह में गूलर का एक बड़ा दरख्त है, जिस पर लोग अपनी अधूरी ख्वाहिशात लिखकर कागज़ बांधते हैं। दरगाह में एक मस्जिद भी है, जिसे साबिरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हर जुमरात को यहाँ कव्वाली गाई जाती है, जिससे तमाम मुसाफिर महजूज़ होते हैं। हज़रत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह, ये नाम सिर्फ साबिर पाक का है। वो 13वीं सदी के अजीम मुसलमान बुज़ुर्ग थे, जो बाबा फ़रीद के शागिर्द थे। उनकी वफ़ात के बाद कलियार शरीफ में शेरशाह सूरी ने दरगाह तामीर करवाई। उनकी पैदाइश ऐसे वक्त में हुई जब इस्लाम अंधेरों से भरी हुई राहदारी में था, पैगंबर की तालीमात को फरामोश कर रहा था। तलवार के जोर पर मनमानी और मजहब की तब्दीली के उस दौर में आप सैयद खानदान में सैयद अब्दुल रहीम के यहाँ पैदा हुए। आपकी वालदा का नाम हज़रत हाजरा उर्फ जमीला खातून था, जो बाबा फरीद की बड़ी बहन थी। उनके वालिद का खानदान इमाम हुसैन से आता है, जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा ताउन किया। साबिर पाक 16 रबीउल अव्वल 562 हिजरी को अफ़गानिस्तान के शहर हिरात में पैदा हुए। बचपन से ही दीन की तरफ ज़्यादा माइल थे। रोज़ा और नमाज उनके रोज़मर्रा के मालूमात का एक अहम हिस्सा थे। उनकी वालदा सिर्फ 6 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। साबिर पाक की ज़िंदगी के बारे में कहा जाता है कि जब वो जवान थे तो एक दिन दूध पीते थे और दूसरे दिन रोज़ा रखते थे, फिर 2 दिन रोज़ा रखा और एक दिन माँ का दूध पिया। इसके बाद आप अक्सर रोज़े रखते थे। साबिर 11 साल के हुए तो उन्हें पाकिस्तान के शहर पुतिन में बाबा फ़रीद के पास भेज दिया गया। फ़रीद के शागिर्द होकर दीन की तालीम हासिल की। लंगर का इंतज़ाम वो खुद करते थे, लेकिन खाना बिल्कुल नहीं खाते थे। हमेशा अल्लाह की याद में खोए से खोए रहते थे। उनकी शादी बाबा फ़रीद की बेटी खतीजा से हुई। कहा जाता है कि साबिर की खतीजा को देखते ही वो जल कर राख हो गई। तो फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।